हाँ, सबसे पहले हम ईमेल के बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो ईमेल का जो प्रारूप है वो प्रारूप ऐसा एक प्रारूप होता है जिसमें बॉक्स बनते हैं। और सबसे पहले जो 2015 में राजस्थान बोर्ड में जो ईमेल आया हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ यू आर द ऑनर ऑफ द न्यू अजंता फर्नीचर सूरतपुर। यहाँ पर जो सूरतपुर लिखा है इसकी जगह अपन सुमेरपुर कर सकते हैं। यू हैव सप्लाइड सम फर्नीचर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ इसको अपन हटा देते हैं और इसकी जगह अपन 9वीं कर देते हैं। तो यहाँ सुमेरपुर और यहाँ कर दिया अपन ने 9वीं। अब क्वेश्चन कह रहा है सेंड एन ईमेल टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर। हिज ईमेल एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस है ये क्या है, प्रिंसिपल अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ अपन दे देंगे GASSS 9वीं @gmail.com, ये अपन एड्रेस दे देंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके बारे में सबसे पहले अपन को समझ में आ जाना चाहिए। जब क्वेश्चन समझ में आएंगे तो अपन इसको ईमेल को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ कहा है सपोज़ का मतलब होता है माना कि आप क्या हो, यू आर द ऑनर कहते हैं मालिक, यू आर कंपनी के मालिक। सपोज़ यू आर द ऑनर ऑफ द न्यू अजंता फर्नीचर सुमेरपुर। ये जो दुकान का नाम है अजंता फर्नीचर, उसके आप मालिक हो। यू हैव सप्लाइड, आपने सप्लाई किया है, आपने दिया है। सप्लाई करना यानी कहीं पे सामान पहुंचाना है, फर्नीचर पहुंचाना। तो यू हैव सप्लाइड सम फर्नीचर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 9वीं, और आपने कहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 9वीं के अंदर आपने क्या किया है, फर्नीचर को सप्लाई किया है। आप मालिक हो, आपने सप्लाई किया है तो आपको पैसे तो चाहिए उनसे। तो फिर क्या करते हैं, तो अपन उनको उस स्कूल के प्रिंसिपल को क्या भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। तो सेंड एन ईमेल टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर। हिज ईमेल एड्रेस किसका, उस स्कूल का जहां आपने सामान भेजा था, वो आपको पेमेंट भेजेगा ना, तो उसका अपन को यहाँ पर ईमेल एड्रेस डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि आप अजंता फर्नीचर के मालिक हो, आपने कुछ फर्नीचर सप्लाई किया है स्कूल के अंदर, आप पैसे वापस, आपको पैसे तो चाहिए उसके, तो उसको रिक्वेस्ट करना है कि भाई हमें तुरंत पैसे भेज दिया जाए। तो उसको ईमेल भेजना है प्रिंसिपल सर को स्कूल में, ये लिखा टू सेंड यानी भेजना, द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर का पेमेंट भेजना, और ये स्कूल के प्रिंसिपल का एड्रेस है। ठीक है, अब इसको ये 2015 में आया हुआ है तुम्हारे, तो वापस रिपीट तो नहीं होते लेकिन ऐसे ईमेल वापस आते हैं। तो अब इसका एक ऐसा प्रारूप होता है, उस प्रारूप के अंदर जैसे सबसे पहले 2 लिखा होता है बॉक्स के अंदर, फिर इस 2 के आगे, चलो पहले ये अपने बॉक्स बता देता हूँ इसमें क्या क्या। ये 2 आता है, 2 के बाद में CC आता है, BCC आता है, सब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर बॉडी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये इतना बॉक्स पहले बनाना है ताकि इसका मैटर है ना, अपन लिखेंगे तो कम ज़्यादा नहीं पड़ जाए, ये बॉक्स बाद में बना सकते हैं अपन। तो ये बॉक्स बनाना है सबसे पहले, 1 2 3 और 4 बना दिया, फिर एक छोटा सा कॉलम बनाना है। ठीक है, और सबसे पहले 2 लिखना है। 2 का मतलब है किसको आपको मेल भेजना है, तो किसको भेजना है, प्रिंसिपल को भेजना है। तो ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, नकल करनी है, यहाँ से ऐसे के ऐसे नकल करनी है, आया सुनने। फिर लिखा होता है CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी किसी एक व्यक्ति, प्रिंसिपल सर को तो भेज दिया, और ऐसा फर्नीचर किसी और को भेजा तो उसको भी भेजना है, एक से ज़्यादा या एक किसी और को भी भेजना है, तो यहाँ उसका एड्रेस अपन दे देंगे, कार्बन कॉपी। BCC का मतलब यहाँ पर है जैसे 5 है, 10 है, 15 लोगों को एक साथ ईमेल भेजना है, तो यहाँ पर उन सबका अपन ईमेल एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्क्राइब करना है। सब्जेक्ट का मतलब है विषय, किस बारे में ईमेल लिखा जा रहा है। तो यहाँ अपन सब्जेक्ट कर रहे हैं फॉर द पेमेंट के लिए अपन कर रहे हैं, फॉर द
पेमेंट ऑफ बिल, ये बिल का नंबर है BRBS सप्लाई SUP का मतलब सप्लाई, इस डेट को सप्लाई किया गया है, ठीक है, डेटेड। अब फिर बॉडी के अंदर आपको क्या, यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ इसी प्रकार आपको कोई और दूसरा, ये तो फर्नीचर का दूसरा कोई है तो आप यहाँ पर अपना दूसरा सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ फिर सर आ जाएगा। फिर यहाँ पर बॉडी के अंदर आपको सीधा और कुछ नहीं लिखना है, सीधा मैटर पे आना है। तो आई हैव फॉलोड योर ऑर्डर, मैंने आपका ऑर्डर, जो आपने मुझे ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर का नंबर है वो लिखना है। फिर स्कूल का नाम GSS, यहाँ पर 9वीं ऑब्लिक सप्लाई ऑब्लिक 221 बिल का नंबर है, डेटेड 15/6/15 जून 2015, 2015 को क्या किया था, टू सप्लाई सम फर्नीचर। आपकी स्कूल को 15 जून 2015 को कोई थोड़े बहुत फर्नीचर यानी कुछ फर्नीचर आपको सप्लाई किए थे, भेजे थे। वी हैव गॉट योर रिसिप्ट ऑफ अ फर्नीचर वाइड अवर अबव सेड बिल नंबर बट द पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। हमने आपको सामान तो भेजा था, बिल भी आपको सुपुर्द किया था, लेकिन अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिला है। प्लीज़ पे, कृपया हमें भुगतान किया जाए। प्लीज़ पे द पेमेंट सून, सून का मतलब था शीघ्र। एज वी आर इन नीड ऑफ, जैसे कि हमें ज़रूरत है, शीघ्र से शीघ्र हमें भुगतान कर दिया जाए। फिर नीचे यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, थैंक यू। थैंक यू लिखे तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर किसका नाम, ये मेल किसने भेजा है, अजंता फर्नीचर ने भेजा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे योर फेथफुली, योर फेथफुली लिख दिया। फिर आप अगर अपना नाम, जैसे आपका नाम है राकेश, ठीक है, फिर आपकी कंपनी कौन सी है, अजंता, यहाँ लिखा हुआ देखो न्यू अजंता फर्नीचर सुमेरपुर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा न्यू AJANT अजंता फर्नीचर सुमेरपुर, ये नकल करनी है वहाँ से, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप ये भाग में तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये भाग में भी मेहनत नहीं, इसमें थोड़ा बहुत आपको इस क्वेश्चन में से उठा के यहाँ पर लिखना और कुछ मन से लिखना है। इस प्रकार से ये ईमेल बनेगा और इस ईमेल के 6 नंबर है, और 6 में से अगर आप इतना भी लिख देते हो, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो 2 या 2.5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको ये होमवर्क में भी करना है। थैंक यू।